नमस्कार दोस्तों। इन अ वेरी रीसेंट एंड मेजर डेवलपमेंट, भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियल रूप से बांग्लादेश के ऊपर और प्रेशर डाला जा रहा है। सबसे पहले तो बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाला गया तो बांग्लादेश ने जो दुफू चंद्र दास हैं उनके जो सस्पेक्ट हैं उनको परेड निकलवाई, उसके बाद में उनका अरेस्ट किया गया। अब माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं उनके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियल रूप से यहाँ पर स्टेटमेंट जारी किए गए हैं, जिसके अंदर न केवल हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं बल्कि क्रिश्चियन और बाकी माइनॉरिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, जिनके साथ में बुरे कर्म अभी के समय पे बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पेश किए गए, जो कि खुद बांग्लादेश की संस्था के द्वारा ही बनाए गए थे। इसके अंदर कहा गया कि लगभग पिछले कुछ वर्षों में 2900 से ज़्यादा वॉयलेंट इंसिडेंट देखने को मिले हैं अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन बांग्लादेश। और कितने वर्षों में? बेसिकली जब से मोहम्मद यूनस की सरकार आई है उसके बाद से ही ये सारे इंसिडेंट जो हैं वो अभी बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर मोहम्मद यूनस एक समय पर नोबल पीस प्राइज विनर माने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यही मोहम्मद यूनस की सरकार के समय पर इस तरीके के इंसिडेंट बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी आयरनी को दर्शाता है। अब ये जो बेसिकली प्रोटेस्ट और ये जो वायलेंस देखने को मिल रहे हैं, इंडिया ने क्लियरली कहा है कि इसने केवल पॉलिटिकल वायलेंस कह के डिसमिस ना कर दिया जाए या मीडिया का एग्जैजरेशन कह के डिसमिस ना कर दिया जाए, क्योंकि जो वीडियोस हैं वो चीज़ों को साफ रूप से दर्शाती हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो चीज़ों को साफ रूप से दर्शा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के खिलाफ ब्रूटल किलिंग, लिंचिंग, आर्सन अटैक्स और लैंड ग्रैपिंग के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर रिसेंटली जो सबसे बड़े फेमस केस दिखाई दिए वो थे दीपू चंद्र दास का केस। इसके अलावा अमृत मंडल का केस, जो कि हम लोगों को राजबारी के अंदर बांग्लादेश के अंदर देखने को मिला। ठीक इसी समय पे एक और केस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जहां पर एक हिंदू माइनॉरिटी फैमिली को ही पूरी तरीके से लिंच कर दिया गया बांग्लादेश के अंदर, जो कि एक चौंका देने वाला इंसिडेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि मोहम्मद यूनस के पूरे कार्यकाल के समय पर ही ये वायलेंस कंटिन्यू रह रहे हैं, उसके पहले से भी बांग्लादेश के अंदर इस तरीके के वायलेंस देखने को मिलते थे। बट अभी जब से शरीफ उस्मान हदी की मृत्यु हुई है उसके बाद से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के द्वारा माइनॉरिटी को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, जहां पर मल्टीपल आर्सन अटैक और लिंचिंग के केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जो सॉफ्ट टारगेट हैं वो बेसिकली आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब भारत ने जब इस चीज़ को क्लियरली क्रिटिसाइज़ किया तो दूसरी तरफ जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का कहना ये है कि ये जितनी भी चीज़ें अभी हो रही है बेसिकली वो तो मीडिया एग्जैजरेशन है वगैरह वगैरह। और इवन जो भारत के अंदर हिंदू राइट्स को लेके प्रोटेस्ट होना शुरू हुए तो उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, तो भारत ने उसी चीज़ के ऊपर जवाब दिया है। इंडिया ने क्लियरली कहा कि सबसे पहले जो शरीफ हदी के किलर्स हैं उनको अगर बांग्लादेश ये कहता है कि वो इंडिया के अंदर आए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी तरीके से फॉल्स नैरेटिव है। इवन जो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टिगेशन है वो भी इस बात की पुष्टि करती है। और भारत ने ये भी कहा कि बेसिकली ये जो वायलेंस देखने को मिल रहे हैं, इन वायलेंस को रोकने की जिम्मेदारी बांग्लादेश गवर्नमेंट की है, भारत सरकार की नहीं है। ऐसी कंडीशन में लॉ एंड ऑर्डर को बांग्लादेश को ही मेंटेन करना पड़ेगा, ना कि बांग्लादेश को झूठे एक्सक्यूज़ या ब्लेम शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके के काम बांग्लादेश यहाँ ना करे, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर भारत सरकार द्वारा कही गई। और भारत सरकार ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र बना रहे, इसी वजह से फरवरी 2026 के अंदर होने वाले इलेक्शन यहाँ पर फ्री, फेयर, इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी तरीके से बनाए जाएँ। इवन जो तारिक रहमान अभी बांग्लादेश के अंदर रिटर्न हुए हैं उस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर बात की गई और कहा गया कि फ्री और इंक्लूसिव इलेक्शन की उम्मीद भारत सरकार रखती है बांग्लादेश के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। साथ में भारत सरकार ने ये बात भी क्लियर कर दी कि भारत किसी भी पार्टी को इंडोर्स नहीं करता बांग्लादेश के अंदर। भारत
उन्हीं के साथ में कॉपरेट करेगा जो बांग्लादेश के अंदर ऑफिशियल रूप से सरकार बनाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।